हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक ये है डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के फार्मूले को कैसे आपको निकालना है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन अगर इसके बारे में आप जानिएगा तब आसान है। अगर आप नहीं जानोगे तो बहुत ही टफ टॉपिक हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बहुत आसानी से इसको समझते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है, ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 ml ऑफ ए हाइड्रोकार्बन एज कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस 2.5 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 लीटर ऑफ H2O। डिटरमाइन फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, वाटर बनता है। फिर से सुन लीजिए, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। चलिए इसको मैं लिखता हूँ। हम लोग को फार्मूला निकालना है किसका, बताइए। फार्मूला निकालना है आपको हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन मान लीजिए CX और HY। हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन के भी एलिमेंट और हाइड्रोजन के भी एलिमेंट हो। तो देखिए इसमें आप मान लो CXHY। X क्या है, यहाँ पे कार्बन के एटम है, Y क्या है, हाइड्रोजन के एटम है। प्लस किससे रिएक्शन करा रहा है, ऑक्सीजन से। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाता है, बताइए। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये फार्मूला जो मैं आपको लिखा हूँ, आपको इसको सबसे पहले क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको बैलेंस करना सीखते हैं। अगर कार्बन जो है X हो और हाइड्रोजन कितना हो, Y हो, ठीक है, तो बैलेंस कैसे करिएगा बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इधर कार्बन कितना है। कार्बन कितना है बताइए, X है। इधर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, X से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बताइए, X से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कार्बन इधर कितना हो गया, प्रोडक्ट में आपके कार्बन X हो गए और रिएक्टेंट में भी कार्बन कितने हैं, X है। क्लियर। अब देखिए हाइड्रोजन जो है इस साइड, रिएक्टेंट साइड Y है और इधर कितना है, 2H है, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो क्या करिएगा बताइए, बोलिए। Y/2 कर देंगे। यहाँ पे क्या करिएगा, Y/जब 2 करिएगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, सिर्फ Y बच जाएगा। मतलब Y इधर भी और हाइड्रोजन इधर भी कितना हो गया, Y हो गया। Y एटम इधर भी हो गया, किस साइड, प्रोडक्ट के साइड। क्लियर। चलिए अब किसको हम लोग को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है बताइए, Y/2 अब प्लस कितना हो गया, 2x हो गया। Y/2 प्लस 2x, Y/2 प्लस 2x, सॉरी 2x नहीं, हाँ ठीक है। Y/2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो Y/2 प्लस कितना आ जाएगा, 2 × x। बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे बताइए, x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस x क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना है बताइए, 2 × x है। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा बोल दो, x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, Y/4 हो जाएगा। कैसे बताओ कैसे, देखो फिर से सुन लो। इधर 2x है और प्लस कितना है, Y/2 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × x अब प्लस जब मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 से तो Y/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से मैं एक बार और आपको समझा देना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सको। फिर मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, रिएक्टेंट साइड, बोलिए X है, ठीक है। इधर हम लोग क्या किए हैं, X से मल्टीप्लाई कर दिए तो कार्बन कितने हो गए, X हो गए। क्लियर। यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा, आगे चीजें देखते हैं। हाइड्रोजन Y है इधर और इधर 2x है, तो Y/2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, Y हो जाएंगे। अब बचा क्या है बैलेंस करने के लिए, सिर्फ ऑक्सीजन बचा है। तो ऑक्सीजन आप जब देखोगे तो 2 × x आप प्लस कितना हो जाएगा
y/2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ऑलरेडी इधर ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई किया हुआ है, x प्लस y/4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा y/2 हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस y/4 को तो ध्यान दीजिए 2 इंटू एक्स प्लस कितना आ जाएगा y/2 हो जाएगा, जो कि इधर आप जब देखोगे तो बैलेंस हो जाएगा। 2 इंटू एक्स ये हो गया, इधर कितना हो गया y/2 हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए बैलेंस करने के बाद अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, तो बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस। सबसे पहले आपको जब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसके बाद ही आगे की चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं क्या क्या गिवन है, पहले ये देख लेते हैं। 500 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन गिवन है, मतलब ये 500 ml को हम लोग क्या कर सकते हैं 1/2, मतलब आधा लीटर हो गया। 500 ml कितना होता है, आधा लीटर, तो 1/2 लीटर आपका क्या हो गया हाइड्रोकार्बन हो गया। क्लियर, निकालना क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे गिवन है 2.5 लीटर, कार्बन डाइऑक्साइड कितना गिवन है 2.5 लीटर। क्लियर, क्वेश्चन में आपको वाटर भी दिया हुआ है कितना लीटर, 3 लीटर आपको वाटर भी दिया हुआ है, 3 लीटर क्या दिया हुआ है वाटर भी गिवन है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए निकालना क्या है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है किसका हाइड्रोकार्बन का, मतलब आपको ये बताना है x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन बैलेंस करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग, चलिए एक और चीज आपको बताते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर किसका, फिर से सुन लीजिए एक बार और आपको समझा देते हैं। अगर हम लोग 1 लीटर लेते हैं हाइड्रोकार्बन का तो आपको ऑक्सीजन कितने लेने होंगे, ये आपको मैं बता चुका हूँ स्टैक्योमेट्री में, ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट में। स्टैक्योमेट्री में मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर 1 लीटर HY को आप ले रहे हो, मतलब हाइड्रोकार्बन 1 लीटर ले रहे हो, तो ऑक्सीजन कितना लेना होगा x प्लस y/4। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए आगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लेना होगा H लेना होगा, वाटर का कितना लेना होगा H2O का y/2 लेना होगा। क्लियर, y/2 लीटर लेना होगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हम लोग कैसे जाने हैं स्टैक्योमेट्री से जाने हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है बताइए, हाफ लीटर गिवन है, मतलब 1.2 लीटर गिवन है। तो जाहिर सी बात है जब इसको हाफ करिएगा तो इसको भी क्या करना होगा x प्लस y/4 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। क्लियर, फिर इसको भी क्या करना होगा x/2 को भी 2 करना होगा, y/2 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, मतलब सबको आपको आधा आधा करना पड़ेगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना है अच्छे से, बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, मैं आपको एश्योर करता हूँ। ठीक है, अगर और अच्छे लेवल का आपको डिस्कशन करना है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्लियर, लेकिन आपको टू बी ऑनेस्टली आपको मैसेज कर देना है कि हाँ, मतलब कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है कि सर इससे और अच्छे लेवल का आप क्वेश्चन बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद देखिए 1/2 इसको ले लिए और x प्लस y/4 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया, x/2 ये हो गया, y/4 ये हो गया। क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देखो, x/2 कितना दिया हुआ है बताइए 2.5, x/2 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.5, y/4 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3। क्लियर, अब इसको देखिए हम लोग को ऑक्सीजन का नहीं गिवन है, C मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है आपका कार्बोहाइड्रेट उसको गिवन है हाफ लीटर गिवन है, कार्बोहाइड्रेट कितना गिवन है हाफ लीटर। चलिए हम लोग को x निकालना और क्या निकालना है y, जो कि यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 लीटर हो गया, सॉरी 5 हो गया, x कितना हो गया 5। क्लियर, y यहाँ से निकाल सकते हो, y कितना होगा y इक्वल टू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, मतलब अब हम निकाल लिए x भी निकाल लिए, x कितना है बताओ 5, y कितना है
12। तो आप बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सॉरी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है, हाइड्रोकार्बन पहले होता क्या ये सुन लीजिए। हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं, इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो और क्या हो, हाइड्रोजन भी हो, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग H निकाल लिए कितना है 5, Y निकाल लिए कितना है 12। मतलब फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा C5H12। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, C5H12। चलिए अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो एक दो और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हम लोग ट्रिक के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको एक मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, एक बार आपको नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा एक बार आप और वीडियो रिवर्स करके देखिएगा, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। मैं आपको ट्रिक वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। आपको मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर लगभग हर 2-3 साल में आते रहते हैं क्वेश्चन ये। चलिए अब हम लोग एक दो ट्रिक समझते हैं कि इस क्वेश्चन को और आसानी से कैसे समझ सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ट्रिक देखिए, अगर क्वेश्चन में VHC क्या है, हाइड्रोकार्बन की अगर वॉल्यूम गिवन है, ठीक क्लियर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है। आपसे क्या पूछ ले, फॉर्मूला पूछ ले। किसका फॉर्मूला बताइए, किसका फॉर्मूला, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आपसे पूछ ले। क्या क्या गिवन रहेगा क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपसे पूछ क्या लेगा कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताइए, क्लियर। तो चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको 0.25 लीटर क्या गिवन हो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन गिवन हो, और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना गिवन हो, लेट अस सपोज 1 लीटर गिवन हो। कितना गिवन हो, लेट अस सपोज क्वेश्चन में गिवन हो। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन हो 1.25 लीटर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला बताइए, किसका फॉर्मूला, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताइए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिवाइड कर देना है किससे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन से डिवाइड कर देना है। बाकी दोनों को, किसको किसको, कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को और वाटर को वॉल्यूम को। फिर से ट्रिक समझ लो, बहुत ही आसान ट्रिक है, आप फिर से समझ सकते हो। एक बार और मैं समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। हाइड्रोकार्बन को जिसकी वॉल्यूम गिवन हो उसको डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.25, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 1.25 को किससे डिवाइड करना है, 0.25 से डिवाइड कर देना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। मतलब ये कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका X निकल गया, CX, मतलब कार्बन के एटम निकल गए। तो C4 और ये किसके एटम निकल गए, हाइड्रोजन के एटम निकल गए। तो H कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला आ गया C4H5। क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, नीट में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ताकि आपको और क्लियरिटी है। ध्यान दीजिए टॉपिक पे। लेट अस सपोज 200 ml गिवन हो क्या, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको गिवन हो 600 ml एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन हो कितना 400 ml। कितना गिवन हो 400 ml। तब आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है किसका, हाइड्रोकार्बन का। क्या करोगे, अभी ट्रिक बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन से डिवाइड कर देना है किसको, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को और वॉल्यूम ऑफ वाटर को, क्लियर। तो 600 डिवाइडेड बाय क्या होगा 200 ml। और यहाँ ध्यान देना सब ml में है तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 1 लीटर में हो और 1 ml में हो तो आप डिवाइड से
नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। अगर लीटर में गिवन है तो आपको लीटर में सबको लेना है, ठीक है। अगर ml में गिवन है तब कोई दिक्कत नहीं है, सारे चीजें ml में गिवन है तब तो आसान है, ml से डिवाइड कर दो, क्लियर। ml कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 400 डिवाइडेड बाई 200, अब ये कट के 3 आ गया, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 2 आ गया। मतलब यहाँ कार्बन जो है कितने हो गए 3, कार्बन के 3 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम। फॉर्मूला क्या निकल गया बताइए C3H2, C3H2। कितना आसान है बताओ, बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और हम लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और बोलोगे तो एक और क्वेश्चन ले लेंगे, एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। तीसरा 2 लीटर आप ले लो किसका, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन का सॉरी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लो 12 लीटर, कितना ले लो 12 लीटर। और वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लो कितना 10 लीटर, कितना ले लो 10 लीटर। अब आपको बताना है फॉर्मूला किसका, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताना है, कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन से डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब 12/2 कर दीजिए। चलिए यहीं पे डिवाइड, यहीं पे आपको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो। चलो नीचे लिख देता हूँ 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 6, यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5। फिर से सुन लो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर डिवाइड करना है आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर को किससे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन से। बहुत आसान है। तो यहाँ पे कितना हो गया C के एटम हो गए 6 और हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए 5। फॉर्मूला क्या आ गया C6 और H कितना आ गया 5। फॉर्मूला क्या आ गया C6 और H कितना आ गया 5। बहुत इजी है। तो ये कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए हैं बहुत आसानी से ट्रिक के साथ। आने वाले आने वाले वीडियोज में आपको और अच्छे लेवल के मैं इसमें क्वेश्चंस करा सकता हूँ। आप लोग एक बार कमेंट में पिन आउट कर दो कि हाँ इससे भी अच्छे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आप कराइए, नहीं तो आप टॉपिक के बारे में लिख सकते हो कमेंट में कि ये टॉपिक सर आप करा दीजिए हमें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर कल मतलब अगले क्लास में और हम लोग कुछ नए चीज़ों के बारे में सीखेंगे आपके साथ मिलके। चलिए, थैंक यू।